सोचिए जरा, एक चट्टानी पिंड जिसका व्यास 10 किलोमीटर है हमारी धरती की ओर आ रहा है। इसकी रफ्तार माक 100 के आसपास है, मतलब लगभग 34 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर यह धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? यहाँ हम पूरी तरह से वैज्ञानिक, गणितीय और भौतिक दृष्टिकोण से इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। माक 100 कितना होता है? माक 100 होता है 34 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति लगभग 0.343 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। माक 100 मतलब उसकी 100 गुना रफ्तार, यानी कि 34 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये गति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण पकड़ यानी एस्केप वेलोसिटी यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी 3 गुना ज़्यादा तेज है। एस्ट्रॉइड का माप और घनत्व। डायामीटर 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर, रेडियस 5,000 मीटर। मान लेते एक स्टोन एस्ट्रॉइड है सामान्य प्रकार का, जिसका डेंसिटी 3000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधे जूल पे चलते हैं। एक 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर जैसा एस्ट्रॉइड अगर माक 100 यानी 34 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती से टकराए तो उसमें करीब 9.07 गुणा 10 की घात 23 जूल ऊर्जा होगी। इसका मतलब है कि यह ऊर्जा लगभग 217 मिलियन यानी 2 करोड़ 17 लाख मेगाटन TNT के बराबर है। यानी 1 मेगाटन के 2 करोड़ 17 लाख परमाणु बम एक साथ फट जाए, इतनी भयानक ऊर्जा। ये पूरे ग्रह को नष्ट करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं इसके प्रभाव। अगर ऐसा टकराव होता है तो 150 से 250 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर होगा, गहराई 10 से 20 किलोमीटर। जमीन के अंदर गहराई तक शॉक वेव्स जाएगी। तत्कालिक विनाश। टकराव स्थल पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हर चीज, शहर, समंदर, चट्टानें भाप में बदल जाएगी। 10 से 20 किलोमीटर ऊंची सुनामी पूरे समुद्र में फैलेगी। भूकंप की तीव्रता 12+, जो इंसानी स्केल से भी बाहर है। वैश्विक प्रभाव। वायुमंडलीय धूल और राख। अरबों टन राख और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में जाएगा। सूर्य की रोशनी सालों तक नहीं पहुंचेगी। पूरी पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति, अंधकार और ठंड होगा। तापमान औसतन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। समुद्रों की सतह जम सकती है, बारिश बंद हो सकती है। फसलें खत्म, भूखमरी और संसाधनों की लड़ाई। जीवन पर प्रभाव। मास एक्सटिंक्शन। ऑक्सीजन में कमी आएगी, CO2 बढ़ेगी, पौधे मर जाएंगे, जानवर, सभी जीव जंतु लगभग मर जाएंगे। 90 से 95% प्रजातियां लगभग खत्म हो जाएगी। केवल भूमिगत शेल्टर या हाईटेक हैबिटेट में कुछ इंसान बच सकते हैं। अगर भविष्य में हमें ऐसे खतरे का पहले से पता चल जाए, वेक्टर ट्रैकिंग, अंतरिक्ष विश्लेषण, पथ बदलना और आपातकालीन भू आधारित प्लान मदद कर सकते हैं। पर बिना तैयारी के एक 10 किलोमीटर एस्ट्रॉइड से बचना बेहद ही मुश्किल होगा। 10 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड माक 100 पर टकराए तो ये सिर्फ एक विचार प्रयोग नहीं, बल्कि धरती परिवर्तनकारी घटना की रूपरेखा है। इतिहास में ऐसे इवेंटों ने ग्रह के चेहरे बदल दिए। आज हमारे पास जानकारी और तकनीक है, और यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। अगर आप और गहराई चाहते हैं, क्रेटर गणना, सुनामी मॉडलिंग या इम्पैक्ट विंटर के कृषि परिणाम कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।